प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। साथियों, क्या आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं? क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? वेट लॉस के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, फिर भी चूक जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आयुर्वेद में कुछ कारण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं वजन बढ़ने के, जिसको मेद रोग भी कहा गया है। अगर आप उन कारणों पर काम नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। वेट लॉस करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग वजन कम करने के नाम पर कुछ दवाइयाँ खाते हैं, उनका 3, 4, 5 किलो वजन उतर जाता है। बाद में उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट झेलने को मिलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने किसी भी प्रकार के शॉर्टकट पर काम नहीं किया है। आयुर्वेद एक बहुत बैलेंसिंग प्रोसेस है, और उसने जो डायग्नोस किया है लोगों का हज़ारों साल पहले, वो आज भी एज इट इज़ लोगों पर काम कर रहा है। आयुर्वेद कहता है, जो चरक संहिता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है आयुर्वेद का, चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक श्लोक आता है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि आपके पूरे मोटापे को डिफाइन कर देता है। क्या लिखा हुआ है? अति मधुरम स्निग्धम, अति मात्रम मधुरम स्निग्धम गुरु च अन्नम अल्प व्यायामः दिवा स्वप्नः एते स्थूलता कारणम। अति मात्रम मधुरम, ज़्यादा मात्रा में मीठा खाना, स्वीट खाना। अब स्वीट कैसे अधिक मात्रा में आप खाएंगे, आप खुद डिफाइन कीजिए। अगर दिन में कई बार चाय पी रहे हैं तो बहुत सारा कार्ब इंटेक कर रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आप बहुत मात्रा में शुगर इंटेक कर रहे हैं, कार्ब इंटेक कर रहे हैं। अति मात्रम स्निग्धम, चिकने पदार्थ। अब चिकनाई से बनने वाले पदार्थ, अब चिकनाई में क्या क्या आ गया? जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, जिसमें बहुत ही बकवास सड़ा हुआ फैट रहता है, जो आपको मारता है। नकली तेल से बनी हुई चीज़ें, नकली घी से बनी हुई चीज़ें, वो सब स्निग्ध में आ गया। गुरु च अन्नम, देरी से पचने वाला भोजन। अब देरी से पचने वाले भोजन में अब आप अपनी प्रकृति देखिए कि किस प्रकृति का भोजन आपको देरी से पचता है। और पहली बात तो होता यह है, कई कारणों में भूख बिना लगे ही आप खा लेते हैं, अथवा खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, अथवा खाना खाने के बाद 5-5 किलोमीटर चलने जाते हैं, तो भी आपको मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो जाती है, तो खाना पचेगा ही नहीं। तो गुरु ही हो गया एक प्रकार से मामला। गुरु भी नहीं पचता, और जो पचता उसको आप पचने नहीं देते। तो गुरु भोजन। और क्या लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है? अल्प व्यायाम है, व्यायाम का अभाव। आप कुछ करना धरना नहीं चाहते, केवल खाते ही रहते हैं, तो अल्प व्यायाम। दिवा स्वप्न, दिन में सोना। अगर आप दिन में सोते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये चीज़ सपने का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सोने का भी आयुर्वेद ने बताया किन लोगों को सोना दिन में हितकर है। पहलवानों को, जो रेसलिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, जो फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनका सोना जायज़ है। आप पहलवानों को देखना, दिन में बहुत सोते हैं वो लोग, क्योंकि उनको रिपेयरिंग करनी होती है बॉडी की। अब आप तो कुछ करते धरते नहीं हैं, तो रिपेयरिंग करने लायक भी बॉडी नहीं बचती आपकी। उसके बाद में क्या, रोगी को, जो रोगी है उसको सोना जायज़ है। बहुत दूर से चलकर आया हुआ व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, उसको सोना जायज़ है। लेकिन आप कुछ थके हुए हैं ही नहीं, फिर भी आप जो है पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से दिवा स्वप्न एते स्थूलता कारणम, ये आपके वजन को बढ़ाने वाले कारण हैं। वजन आपका इन कारणों से बढ़ता है। अब अल्प व्यायाम है, व्यायाम का अभाव या एक्सरसाइज ना करना आपको कैसे मारता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका मोटापा बढ़ता है, मेद बढ़ता है, तो आपकी नाड़ियाँ ब्लॉक होने लगती हैं उस मेद के कारण, चर्बी के कारण, फैट सेल्स के कारण। और वायु का प्रवाह, क्योंकि पूरी बॉडी में वायु घूमेगा, वायु का प्रवाह प्रॉपर होता नहीं। अब जब वायु का प्रवाह बॉडी में प्रॉपर नहीं होता, बह नहीं पाता, तो वो घूम फिर के डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है वायु। और वायु और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहती है? अग्नि, जठर अग्नि। उस पर जब वायु टकराती है तो फिर बर्न हो जाती है। तो इसलिए मोटे व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। आप देखना, मोटा व्यक्ति खाता बहुत है। जो मोटा आदमी है वो खाएगा बहुत, कई बार खाएगा, उसको कितना ही मना कर लो खाता रहेगा। कई बार आप देखना, ऐसा देखने को मिलेगा कई केस में। सब मोटों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाड़ियाँ खुली हुई हैं ही नहीं, वायु के आवागमन के लिए जगह ही नहीं है उसके शरीर में। तो जब आप व्यायाम करते हैं तो स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है, नाड़ियों में प्राण का प्रवाह धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। तो अब व्यायाम में क्या है? निको रनिंग है, जो जापान की रनिंग है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले।
आसन प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार बहुत बेस्ट है, कपालभाति मेद रोग में बहुत बेस्ट है। लेकिन कपालभाति के भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कमर दर्द वाले को नहीं करनी चाहिए, हाई बीपी वाले को नहीं करनी चाहिए, किसी को बहुत बड़ी मेजर सर्जरी हुई हो उसको नहीं करनी चाहिए। यानी कि व्यायाम का चुनाव करना सबसे बड़ी बात है। व्यायाम जरूर करें तो आपका मेद रोग घटने लगेगा। दिन में सोना आपके वजन को बढ़ाता है। तो इन चीज़ों पर जब आप काम करने लगते हैं तो एक बेस आपके हाथ में आ जाता है। यानी कि आपको प्रॉपर डाइट, क्योंकि आयुर्वेद के सूत्र ने पहले क्या बताया, अति मात्रम मधुरम स्निग्धम गुरु च अन्नम, ये पूरा डाइट सिस्टम है। उसके बाद व्यायाम को लिया। कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे, नहीं नहीं हम तुमको व्यायाम कराएंगे, डाइट की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, नहीं नहीं व्यायाम की ज़रूरत नहीं, केवल डाइट। आयुर्वेद दोनों को बैलेंस लेकर चलता है। और दूसरा, अगर वेट लॉस पर काम करो तो 1 साल का कागज़ पर नोट कर लो, 1 साल तक कड़ी मेहनत। वेट तो तुरंत गिरने लगेगा कुछ दिनों में, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ओवरऑल वेट, बॉडी का वेट डाउन होता है, ऐसा नहीं किसी एक अंग का होता है। तो आप 1 साल का लक्ष्य बनाकर चलो कि 1 साल तक मैं इस पर काम करूँगा, ठीक है ना। शॉर्टकट वीडियो देखकर शॉर्टकट अपने मन में ना पालें। दूसरी चीज़, कड़ा अनुशासन। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अब अनुशासन नहीं होगा ना तो खेल खत्म है तुम्हारा, टाटा बाय बाय हो जाएगी, यानी कुछ काम नहीं करेगा। फिर बोलोगे ये वीडियो वाले झूठ बोलते रहते हैं। अच्छा, अब आपको इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान देना। अब इसमें डाइट में क्या क्या आया है देखो। आयुर्वेद में जो मधु है यानी शहद है, शहद को बेस्ट वेट लॉस करने वाले तत्वों में गिना गया। मेदहर बताया गया है। इसके बारे में कहा गया है लघु रुक्ष योगवाही। आयुर्वेद कहता है लघु रुक्ष योगवाही। लघु माने हल्का है पचने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बेस्ट करता है। रुक्ष अर्थात मेदहर है। योगवाही अर्थात मेटाबॉलिज्म को बेस्ट करके अवशोषित करता है मिनरल्स को। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं गर्म पानी में लो। तो गर्म पानी में अर्थात उष्ण जल के साथ इसको लेने पर, उष्णेन सह विषम, ये उष्ण पदार्थों के साथ मिलने पर जहर बन जाता है मधु, अर्थात बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है। उष्ण जल के साथ, उष्ण भोजन के साथ, उष्ण सब्जी के साथ, उष्ण दूध के साथ अर्थात गर्म पदार्थों के साथ शहद कभी भी नहीं लिया जाता। लेकिन आजकल एक चलन चल रहा है, गर्म पानी में दबा के शहद पी रहे हैं। तब उससे क्या होगा, शहद के एंजाइम्स मरने लगते हैं, एंजाइम्स नष्ट होने लगते हैं और ये लघु की जगह गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है। और जब बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी डाइजेस्टिव फायर को मंद कर देता है, मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देता है। मेटाबॉलिज्म ख़राब होने से फिर आपको स्किन डिजीज़ भी होने का खतरा रहता है। तो आपने कई बार देखा होगा, मैंने तो कई लोग ऐसे देखे, शरीर में खुजली हो रही है, जैसे गर्मी का मौसम आएगा शरीर में खुजली हो रही है। भाई क्या किया था जी साहब, एक वीडियो देख ली थी हमने, दबा के शहद पिया है गर्म पानी में। तो गर्म पानी में जैसे ही शहद जाता है, ज़्यादा गर्म पानी में, वो भी बताऊंगा कितना गर्म पानी, मधुमक्खी के डंक में जहर का अंश होता है। तो उष्ण जल में जाती है वो जहर का अंश सक्रिय होता है, जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। तो बॉडी का तापमान कितना होता है, 36 से 37.5 37.5 सेल्सियस तक बॉडी का तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 98.5 तक चला जाता है। तो बॉडी के तापमान से ज़्यादा गर्म जल लेने पर, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब पानी गर्म जाएगा, उस पानी में आप जब शहद डालेंगे तो वो नुकसान करने लगेगा आपको, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया। तो उष्ण जल नहीं लेना, हमको गुनगुना जल लेना। गुनगुना क्या होता है कि आप उंगली डालो तो उंगली जले ना, उंगली गर्म ना हो ज़्यादा, और होठों पे ज़्यादा गर्म ना लगे, भाप ना बनने लगे उस पानी में, यानी हल्का गुनगुना पानी। हल्के गुनगुने पानी में शहद लेने पर आयुर्वेद कहता है कि अगर गणेश जी को भी वो पानी दे दिया जाए शहद वाला, तो गणेश जी की भी हड्डियाँ दिखने लगेंगी। ऐसा हमने कई ग्रंथों में पढ़ा है, यानी गणेश जी हट्टे कट्टे मोटे दिखाए गए हैं तो वो भी पतले हो जाएंगे। तो शहद एक बेस्ट अनुपान है, एक बेस्ट चीज़ है, लेकिन तरीके से ले तो। और दूसरा, नकली शहद लेने पर कोई लाभ होने वाला नहीं है, कुछ लाभ नहीं होने वाला। शहद माक्षिक होना चाहिए, माक्षिक अर्थात तेल जैसा, और वो कौन होता है, शुद्ध शहद। अब शुद्ध शहद ढूंढना आपका काम है। दूसरा, त्रिफला। त्रिफला बॉडी डिटॉक्स करता है, आपके वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है। त्रिफला का अनुपान है, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। रात्रि को सोते समय गुनगुने पानी के साथ, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर के साथ त्रिफला लेना भी आपकी बॉडी को शुद्ध करता है, आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है और वेट लॉस करता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि कई दिन तक लगातार त्रिफला नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी कई वैद्य लोगों से और कई अनुभवी जनों से बात हुई, उन्होंने कहा स्वामी जी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, और मैंने भी कभी साइड इफेक्ट इसका होता हुआ देखा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, आजकल जो त्रिफला मिल रहा है आपने देखा होगा, उस त्रिफले में ताकत नहीं है। ये लोग मशीनों में निकालते हैं त्रिफले को, और अनुपान भी पता नहीं क्या डालते हैं उसका। तो अपने आप हरड़ बहेड़ा आंवला ले आएँ घर पर और अपने आप कूटें पीसे बनाएं। उसका अनुपान मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, जिसको पूछना हो। और कोई अच्छी कंपनी आपकी नज़र में हो तो भाई उसका ले लेना।
तो ये जो मैंने वीडियो में बताया, पहले डाइट प्लस व्यायाम प्लस शहद और त्रिफला, अगर आप इस चीज़ को बार बार सुनेंगे तो वेट लॉस का आधार आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक दिन में वीडियो भी बनाऊंगा, डाइट चार्ट भी बना कर दूंगा वेट लॉस का। तो इस बारे में आपको कोई जिज्ञासा हो, आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मोटापे के चक्कर में ना दूसरी बहुत सारी बीमारियां पाल रहे हैं आजकल के लोग। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं योगी अरुणानंद मुनि आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम। ओम।